Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 19th chapter of your novel, The Story of My Life by Helen Keller. Now the summary of the chapter. Helen looked forward to her second year. अब वो हेलन आगे अपने सेकेंड ईयर की तरफ ध्यान देती है at ग्लेमन स्कूल में. However, she was confronted with unexpected difficulties. हालांकि उसको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करता है that year, which caused a great deal of the frustration. जिसकी वजह से काफ़ी frustration भी आ जाता है हेलन केलर को. And she had to study mathematics without the needed tools. क्योंकि mathematics की पढ़ाई वो भी without tools, this become very difficult for her. ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है. The classes were larger. क्लासेस बड़ी थी एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द कैम्ब्रिज टीचर्स टू गिव हर स्पेशल इंस्ट्रक्शन. और ये कैम्ब्रिज स्कूल के टीचर्स के लिए मुश्किल था टीचर्स के लिए कि वो उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दें. एनी सुलिवा हैड टू रीड ऑल द बुक्स टू हर. एनी सुलिवा को भी पहले से ये सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी. एंड हेलन हैड टू वेट इन ऑर्डर टू बाय अ ब्रेल. और हेलन को अभी इंतज़ार करना पड़ रहा था ताकि वो ब्रेल को खरीद सके. Writers so that she could do her algebra, geometry and physics. और ये बैरल राइटर अगर आ जाते तो वो उसके लिए आसान हो जाता कि वो अलजेब्रा की स्टडी कर सकती, ज्योमेट्री की स्टडी कर सकेगी और फिजिक्स की स्टडी कर सके. When the embossed book and the other apparatus arrived, लेकिन जब उसकी निश्चित बुक्स उसे मिल जाती हैं और बाकी स्टेप्स apparatus उसको मिल जाते हैं, Helen's difficulties began to disappear. अब धीरे धीरे हेलन की जो मुश्किलें थीं वो खत्म होने लगती हैं. एंड शी बिगिन टू स्टडी विद कॉन्फिडेंस. और अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है. हाउएवर मिस गिलमन थॉट दैट हेलन वाज ओवरवर्क्ड. हालांकि गिलमन को लगता है कि हेलन बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रही है एंड वाज ब्रेकिंग डाउन और ये उसके लिए नुकसानदेह है. ही इंस्टेड दैट वो इंसिस्ट करता है उसको दैट ही वाज वर्कड एंड दैट I should remain at his school 3 years longer. कि उसको उसके स्कूल में 3 साल और रहना चाहिए. He made changes in her study. और वो उसकी पढ़ाई में बदलाव लाता है. A difference of opinion between Mr. Gilman and Miss Sullivan resulted in Helen's mother withdrawing Helen and Mildred from the Cambridge school. और मिस्टर ग्लिमन और मिस सुलिवान के रिजल्ट की वजह से हेलन के मदर जो होती हैं उसको विड्रॉ करती हैं हेलन को और मिल्ड्रेड को अपने कैम्ब्रिज स्कूल से. हेलन वेंट टू कंटिन्यू हर स्टडीज अंडर अ ट्यूटर. और एक ट्यूटर की मदद से हेलन अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती है. हेलन फाउंड इट ईजियर और हेलन को ये आसान लगता है टू स्टडी विद द ट्यूटर के साथ पढ़ना. देन रिसीव इंस्ट्रक्शन इन क्लास. और जो इंस्ट्रक्शन मिलते थे क्लास में वो उसके लिए एक डिफिकल्टी बन जाती है. When Helen took her exam in June 1899 और जून 1899 में जब हेलन अपना एग्ज़ाम देती है she faced many difficulties. उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. As the administrative board of Redcliffe did not realize how difficulty they were making her examination. उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि किस तरीके से ये डिफ़िकल्टीज उसके लिए आ रही हैं हेलन केलर के लिए एग्जामिनेशन में. दे डिड नॉट अंडरस्टैंड. उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता द पेक्यूलर डिफ़िकल्टीज उन सारी मुश्किलों का. हेलन हैड टू गो थ्रू जो हेलन फेस कर रही थी. हाउएवर हेलन विथ हर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन ओवरकम देम ऑल. लेकिन हेलन अपनी पूरी ग्रिट के साथ और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ इन सभी मुश्किलों से बाहर निकल कर आती है. This was the summary of the chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.